नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक हिंदी में। आज हम जानेंगे देवों के देव महादेव जी की जन्म कैसे हुआ था। भगवान शिव की उत्पत्ति और उनके जन्म की कहानी हिंदू धर्म के विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न रूपों में वर्णित है। हालांकि भगवान शिव को अनादि, अनंत और अजन्मा माना जाता है, फिर भी उनके जन्म और उत्पत्ति की कुछ कथाएं पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पाई जाती हैं। यहाँ हम एक व्यापक कथा को प्रस्तुत करेंगे जो शिव की उत्पत्ति और उनके महत्व को समझाने में सहायक होगी। शिव की उत्पत्ति। अनादि और अजन्मा भगवान शिव को हिंदू धर्म में महादेव के रूप में जाना जाता है, जो देवताओं के देवता हैं। वे त्रिमूर्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिसमें वे संहारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक शामिल हैं। शिव का स्वरूप और उनकी शक्ति इतनी व्यापक और गूढ़ मानी जाती है कि उन्हें जन्म मरण के चक्र से परे अनादि और अनंत कहा गया है। शिवलिंग की उत्पत्ति। शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा हिंदू शास्त्रों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा शिव पुराण और लिंग पुराण में विस्तार से वर्णित है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि उनमें से कौन बड़ा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक अग्निस्तंभ लिंग का रूप धारण किया, जो आकाश और पाताल तक फैला हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु ने इस अग्निस्तंभ के आदि और अंत को खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बताया कि वे ही इस अग्निलिंग के रूप में अनादि और अनंत हैं। यह घटना बताती है कि शिव की कोई शुरुआत या अंत नहीं है और वे स्वयंभू हैं। शिव का प्राकट्य। एक अन्य कथा के अनुसार जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ गया और देवता इनसे पीड़ित हो गए, तब उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा से सहायता मांगी। दोनों देवताओं ने ध्यान करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर उन असुरों का विनाश किया और संसार को पुनः संतुलित किया। इस कथा में भगवान शिव का प्राकट्य संहारक के रूप में होता है, जो सृष्टि को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए अवतरित होते हैं। शिव का अवतरण। माता पार्वती और हिमालय पुत्री एक अन्य लोकप्रिय कथा में शिव का जन्म या अवतरण इस रूप में बताया गया है कि वे माता पार्वती के पति के रूप में अवतरित हुए। माता पार्वती, जो कि हिमालय पर्वत की पुत्री थीं, ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उनके साथ विवाह किया। इस कथा में शिव का जन्म एक अवतार के रूप में होता है, जो पार्वती के तपस्या के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। तांडव नृत्य और संहार। भगवान शिव का तांडव नृत्य एक और महत्वपूर्ण कथा का हिस्सा है। कहा जाता है कि जब संसार में अधर्म और अन्याय बढ़ जाता है, तब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, जो कि संहार का प्रतीक है। इस नृत्य के माध्यम से वे संहार करते हैं ताकि सृष्टि का पुनर्निर्माण हो सके। तांडव नृत्य से यह संकेत मिलता है कि भगवान शिव संहारक के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन उनका संहार सृष्टि के नए चक्र की शुरुआत के लिए आवश्यक होता है। निष्कर्ष, भगवान शिव की उत्पत्ति की कहानियां विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में अलग अलग रूपों में मिलती हैं, लेकिन सभी कथाएं इस बात पर जोर देती हैं कि शिव अजन्मा, अनादि और अनंत हैं। वे समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं और उनकी महिमा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। शिव की उपासना उनके शिवलिंग रूप में की जाती है, जो उनकी अनंतता और अनंत शक्ति का प्रतीक है। शिव का जन्म और उत्पत्ति की ये कथाएं सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व की नहीं है, बल्कि वे जीवन और मृत्यु, सृष्टि और संहार तथा धर्म और अधर्म के बीच के संतुलन को भी दर्शाती हैं। उनके चरित्र और गुण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और किसी भी असंतुलन को दूर करने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।